रिश्ते में फ़ायदा देखने वाले इंसान अक्सर एक गलती कर जाते हैं कि वो अपने बच्चे को वैसा संस्कार नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि कर्म जैसा करेगा फल वैसा ही पाएगा। सच है कि हम लोग दूसरों से तो अपना हक ले लेते हैं, लेकिन अपने खून से अपना हक लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपने बच्चों के सामने अपने भाई बहन से हिस्से की जिक्र ना करें, क्योंकि वो मैंने भी देखी है कि जिस दिन आप उनके सामने हर बातें करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से यकीन मानिए आपके हर एक काम में वही दिखेंगे और हर एक काम में बच्चे की भागीदारी होने लगेगी। और फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे बोल सकता है। भाई वो क्यों नहीं बोलेगा? आप उस समय क्या परमिशन लेके बात किए थे? आपको थोड़ा तो सेंस होना चाहिए था ना। हम आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग बच्चे को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। 10 साल का बच्चा भी है ना, तो उन 10 साल के बच्चे को हम लोग ये सोच के कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत समझदार हो गया। यकीन माने ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के सोच ने उसको समझदार बना दिया है, हम लोग की स्थिति ने समझदार बना दिया है। एक वो कहते हैं कि मेरी बेटी अभी महज 14 साल की है और इतनी समझदार हो गई है। भाई वो समझदार हो गई है ना, तो इसके पीछे वजह है कि आप लोगों ने ऐसा तो ज़रूर कुछ किया होगा या फिर आसपास में ऐसा कुछ ज़रूर घटना घटा होगा। तो फिर पता चला कि हाँ, उसके माँ बाप में इतना झगड़ा झंझट होता था कि बाद में उसको सॉल्व करते उसको लगा कि अरे यार, ये लोग तो अपने में ही लड़के मर जाएंगे, फिर अपने बच्चे के लिए क्या देंगे। फिर वो अपना दिमाग चलाने लगी। तो समझदारी ऐसा नहीं है कि उसको आसमान से बरसाई गई है। हो सकता है समझदारी कुछ मिल सकता है, लेकिन हर चीज़ का क्लू ढूंढने के लिए हम इंसान की ही ज़रूरत पड़ती है। और और ऐसा देखा गया है कि माहौल जैसा होता है इंसान वैसा ही बड़ा बनता है। नहीं तो बड़े बड़े महलों में उतना समझदार नहीं होते हैं जितने छोटे छोटे बस्तियों में होते हैं। इसीलिए एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आज के समय में पहले तो होता था कि बड़ों का डर मानकर हम लोग चुप हो जाते थे, लेकिन आजकल तो बड़ों का भी डर नहीं रहा। तो नहीं रहने की वजह से यदि आप लोगों को खासकर हक हिस्सा में बातें करनी हो तो आप लोग अपने भाई बहन तक ही सीमित रखें। मुझे नहीं लगता है कि आप पत्नी को भी रखें। हाँ, रख सकती है, लेकिन कब? जब पत्नी पूरी तरह समझदारी से काम ले। ऐसा नहीं कि वो पत्नी फिर जाके बच्चे को कहे कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा, फिर वो बच्चा डाइवर्ट होने लगेगा और उसी डाइवर्ट की वजह से आगे चल के क्या होता है, परिणाम आता है कि बच्चे ने फिर बाप को मारा बच्चे ने फिर बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, घर से निकाला। देखने का ही नज़रिया है बाबू, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आसपास में देखी और समझी और जिससे लगा कि कर्म तो वो है, लेकिन आज जो कर्म कर रहा है ना, उसका बहुत जल्द फल भी मिल जा रहा है। और पहले पड़ोसी लोग होता था, पहले बहू के आने के बाद कोई कर्म का फल मिलता था, और आज तो केवल बेटे हैं जो कर्म का फल देने के लिए तैयार है। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें, ज़मीन के बारे में अपने बच्चों के सामने कोई जिक्र मत करें। बच्चा उससे अट्रैक्ट जितना होता है ना, डिस्ट्रैक्ट उतना ही जल्दी होता है। वो अपनों का लिहाज करना भूल जाता है। हर वजह से वो दूसरों से ये बातें शेयर करने लगता है और दूसरा उसको बर्बाद करने लगता है। प्लीज़ ध्यान रखें। राधे राधे।